नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास जो मैटर है उसके बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, उसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिस्टिंग्विशन पढ़ा था कि किस टाइप से हम उनको डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, किस टाइप से उनको डिफरेंशिएट करते हैं। अब उसका नेक्स्ट चैप्टर है, उसी का कंटिन्यूएशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इज मैटर अराउंड अस प्योर? ठीक है, क्या हमारे आसपास जो मैटर है ये प्योर है? ठीक है, आप और हम जनरल लाइफ में प्योर किसे बोलते हैं? जैसे घर पे बात होती है कि जो दूध देने वाला आया, क्या ये दूध शुद्ध है? प्योर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध। ठीक है, क्या ये दूध देने जो आया है ये शुद्ध है? शुद्ध किसे बोलते हैं? शुद्ध हम उसे बोलते हैं जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। मतलब हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जनरल अंडरस्टैंडिंग, उसमें ये बोलते हैं कि शुद्ध वो चीज है जिसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे कोई शहद खरीदा, हनी, ठीक है, उसमें भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उसमें कहीं लिखा होता है शुद्ध हनी, ठीक है, या शुद्ध शहद, ठीक है, या शुद्ध घी, इस टाइप की चीजें। और हम लोग डिस्कशन क्या करते हैं, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, दूध हम जो ला रहे हैं इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, शुद्धता है। ठीक है, पर जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इस तरीके से शुद्धता को डिफाइन नहीं करती है। प्योरिटी जनरल लाइफ में और साइंटिफिक लाइफ में बहुत ही डिफरेंट है। जनरल लाइफ में प्योरिटी का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि जिस चीज को हम लेने जा रहे हैं उसमें किसी दूसरी चीज की मिलावट तो नहीं है। जैसे दूध अगर लिया है तो दूध में पानी की मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों की जनरल अंडरस्टैंडिंग की प्योरिटी है। बट साइंटिफिक प्योरिटी क्या है? साइंटिफिक प्योरिटी ये है कि अगर आप किसी भी चीज को प्योर बोलते हैं तो उस सब्सटेंस में, उस मैटर में केवल एक प्रकार के पार्टिकल होने चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक प्योरिटी क्या है? having only one type of particle, यानी पार्टिकल्स केवल एक ही टाइप के होने चाहिए। जैसे अब दूध में क्या प्रॉब्लम है? दूध में प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा होगा कि दूध से हम क्या निकाल सकते हैं? दूध से हम घी अलग कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो मट्ठा बच जाता है। बट ये क्या है ना, मिक्सचर है। अगर हम दूध को गर्म करें तो दूध से थोड़ा सा पानी, आपने देखा होगा, वेपर बन के वेपराइजेशन होके बॉइलिंग पॉइंट पे उसे निकलता जाता है। तो आपने क्या देखा कि उससे थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पानी और कुछ फैट, कुछ प्रोटीन और कुछ मिनरल्स, इन चीजों का एक मिक्सचर है। इन चीजों का मिला हुआ रूप जो है ये आपको दूध के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, तो दूध जो है साइंटिफिक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग एक प्योर चीज नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी इसको प्योर नहीं कहती है, साइंटिफिक कम्युनिटी इसको मिक्सचर कहती है। ठीक है, अब प्योर क्या है? जैसे हमने कुछ चीजें देखी हैं प्योर, जैसे नमक, हम लोगों के यहाँ सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट, इसमें अगर ये आयोडीन सॉल्ट, अब तो कुछ आयोडीन सॉल्ट आता है तो उसमें आयोडीन ऐड की जाती है, आयोडीन मिलाया जाता है। तो अगर इसमें आयोडीन नहीं मिलाई गई है तो जनरली नमक हमारा प्योर होता है, क्योंकि उसमें सारा नमक ही होता है, नमक के अलावा किसी चीज की उसमें मिलावट नहीं होती है। ऐसे ही हमारी जो चीनी है, शुगर भी प्योर होती है। बट दूध आपको जैसा मिलता है वो पहले से ही उसमें वो एक मिलावट वाला पदार्थ है, उसमें एक मिक्सचर होता है। वो साइंटिफिक कम्युनिटी उसको एक मिक्सचर बोलती है, प्योर सब्सटेंस नहीं बोलती है। तो जो चीज प्योर नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक कम्युनिटी एक टर्म लेती है मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है? कोई भी दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस का मिला हुआ जो रूप है उसको मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, having two or more than two pure substances, सब्सटेंस और मैटर ये ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है। ठीक है, हम जिसको मैटर बोलते हैं, जो हमने मैटर पढ़ रखा है, उसी को सब्सटेंस बोलते हैं। कोई पदार्थ, जो चीज हम ऐड करने वाले हैं, जो चीज हम कोई चीज ले रहे हैं तो उसको सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे शुगर हो गई, साल्ट हो गया, कोई भी चीज, उसको हम सब्सटेंस बोलते हैं यहाँ पे।
तो हैविंग मिक्सचर क्या है? हैविंग टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस, किन्हीं दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को मिलाने पे वो क्या फॉर्म होता है? मिक्सचर। ठीक है, जैसे हमें दूध का मिक्सचर हम बता चुके हैं, आप दूध का मिक्सचर होता है। ऐसे ही अगर आप पानी लें, वाटर, और वाटर में थोड़ी शुगर ऐड कर दें या साल्ट ऐड कर दें, कॉमन सॉल्ट, तो पानी में शुगर और साल्ट ऐड करने के बाद आप स्टर करेंगे और डिसॉल्व कर देंगे इसमें, तो ये भी एक मिक्सचर तैयार हो गया। पानी एक देखा जाए तो ओरिजिनली एक प्योर सब्सटेंस है H2O। ठीक है, बाकी कुछ हम कोई भी दो प्योर चीजों को मिलाकर हम मिक्सचर बना सकते हैं। जैसे साल्ट को शुगर में डाल दें, ये भी मिक्सचर बन जाएगा। दूध को पानी में डाल दें, ये एक अलग मिक्सचर हो गया। ठीक है, कोई भी चीज आप बनाना चाहें, कोई भी दो चीजों को, प्योर चीजों को एक दूसरे में मिला दें, तो ये क्या हो जाएगा? एक मिक्सचर हो जाएगा। जैसे हवा है हमारी, हवा भी एक मिक्सचर है कई गैसों का, जो आपने पढ़ रखा होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अदर गैसेस का मिक्सचर है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो या दो से अधिक चीजों को अगर हम मिला देते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको मिक्सचर बोलते हैं। अब मिक्सचर के दो पार्ट हैं, दो टाइप्स हैं, इनको डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में एक है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसमें आप उसका कोई भी पार्ट देखें, उसका कोई भी पार्ट आप लें मिक्सचर का, वो आपको एक जैसा होना चाहिए। कोई पार्ट लें, दूसरा पार्ट लें, दोनों पार्ट एक जैसे होने चाहिए। जैसे आपने वाटर में शुगर को मिक्स किया, वाटर में आपने शुगर को मिक्स किया, अब आप पहला कप ले लें, दूसरा कप ले लें, या किसी भी पार्ट को देखें, वो पूरा मिक्सचर आपको एक जैसा लगेगा। ये पूरा मिक्सचर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये आपको पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। आप किसी भी पार्ट को इसको टेस्ट करें, किसी भी पार्ट को टेस्ट करने के बाद आपको इसका टेस्ट, अगर आपने शुगर ऐड किया है तो आपको मीठा मिलेगा, और अगर आपने साल्ट ऐड किया है तो नमकीन मिलेगा। बट ऐसा नहीं होगा कि आप इस पार्ट से, इस साइड से अगर निकालें उसका टेस्ट अलग हो, इस साइड से निकालें उसका टेस्ट अलग हो, इधर इसका लुक कुछ दूसरे कलर का हो, इधर इसका लुक कुछ दूसरे कलर का हो। ऐसा नहीं होगा। सारा मिक्सचर या जो सारा कंटेंट आपको मिला है ये पूरा एक जैसा होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब इसका आपको मैं और एग्जांपल देते हैं। जैसे हवा है, हवा हम जहां भी देखते हैं एक जैसी दिखाई देती है, एयर एक जैसी दिखाई देती है। इसके लुक वाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप किधर भी देखें एक जैसी ही दिखाई देती है। तो एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देख लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें आप डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप लीजिए चॉक पाउडर लीजिए, चॉक पाउडर लीजिए और इसको ऐड कर दीजिए वाटर में। ठीक है, और इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, लीव फॉर सम टाइम। इसको ऐड करने के बाद आप क्या देखेंगे कि चाक पाउडर थोड़ा सा ऊपर तैर रहा होगा, थोड़ा सा नीचे सेटल हो गया होगा, और बाकी पानी आपको अलग दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारा कंटेंट है वो एक जैसा नहीं दिख रहा है। उसके नीचे पार्ट में आपको चाक पाउडर अलग दिख रहा है और पानी ऊपर अलग दिख रहा है। ऐसे ही आप नॉर्मल साल्ट लीजिए प्लस इसमें शुगर ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करें, इसमें क्या हो सकता है कि शुगर के दाने आप अलग निकाल सकते हैं उससे। ठीक है, साल्ट आप अलग देख सकते हैं, ये दोनों आपको अलग अलग चीजें दिख रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। इसमें आप जैसे दे सकते हैं आयरन नेल्स, और इसमें ऐड कर दीजिए शुगर, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, शुगर, साल्ट या कोई भी चीज आप ऐसा कर सकते हैं। गेहूं में चावल मिला सकते हैं, व्हीट और राइस, इनको भी मिलाएंगे तो आपको दोनों ये अलग अलग दिखाई देंगे। तो ऐसी सारी चीजें आप समझ गए होंगे अच्छे से। ऐसी सारी चीजें जो आपको अलग से समझ में आ रही हैं कि एक जैसी नहीं दिख रही हैं, वो सारी चीजें हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती हैं। इसमें अभी आप नींबू और डाल दीजिए, इसमें नींबू पानी बना लीजिए, फिर भी आपको एक जैसा ही मिक्सचर दिखेगा, जैसा इधर दिखेगा वैसा इधर दिखेगा, एक जैसा दिखेगा पूरा। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम, जो जिसमें पूरा एक जैसा दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। और इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस, जिसमें अलग अलग दिखता है। अब जैसे आपने एक मेटल सुनी होगी, ब्रास, घर में जो पीतल के बर्तन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ब्रास।
ये ब्रास। अब ब्रास क्या है, इसमें 30% जिंक मेटल होती है, जिंक, और 70% होती है कॉपर। 30% जिंक और 70% कॉपर, इन दोनों को क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, मतलब हीट करके इनको मोल्टेन फॉर्म में, जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी मेटल को भी आप अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाएगा। तो इन दोनों को मिला करके इन दोनों को हीट कर दिया जाता है, फिर दोनों को एक दूसरे में मिला दिया जाता है। तो जिंक और कॉपर दोनों में एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, तो क्या मिल जाता है, ब्रास, जिसको हम पीतल बोलते हैं। आप पीतल का बर्तन देखिए, चारों तरफ से आपको एक जैसा ही दिखेगा, ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर के टाइप्स में हमने एक टाइप का डिवीजन देखा जिसमें होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर से हमने दो टाइप से डिवाइड किया। अब हम डिवीजन का थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, ठीक है। अब हम मिक्सचर्स को कुछ दूसरे तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखो हमने कैसे डिवाइड किया है मिक्सचर्स। अब इन मिक्सचर को मैं 3 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन, तीसरा कोलाइड्स, ठीक है। हमने पहला डिवीजन का टाइप देखा था होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, जिसमें आपको बेसिक क्लियर हुआ। होमोजीनियस जिसमें पूरा मिश्रण, पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखाई दे, हेटेरोजीनियस जिसमें पूरा मिक्सचर जो है एक जैसा ना दिखाई दे, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज हो और अलग अलग दिखाई दे रहा हो। अब हमने दूसरे तरीके से डिवाइड किया है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स। सबसे पहले हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को देखते हैं सॉल्यूशन क्या है, इनको भी हम हटा देते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हमें एक टाइप का एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। पहली बात होमोजीनियस मिक्सचर है तो क्या होगा कि सारा मिक्सचर है पूरे का कंटेंट एक जैसा होगा। दूसरा, इसमें क्या है, पार्टिकल साइज इज ऑफ 10 टू पावर -9 मीटर, और ये बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर, ठीक है। पार्टिकल का साइज जो होता है 10 टू पावर -9 मीटर होता है, और 1 नैनोमीटर इसको बोल सकते हैं इसी को। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, जैसे हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, ध्यान से देखिए, ये हो गया वाटर, हमने इसमें फिल किया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप इसे ही समझ लेंगे। मैंने इसमें वाटर ले लिया और इसमें ऐड कर दी शुगर। पहले मैंने आपको बता दिया, अभी मैं बता दे रहा हूं कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर था, अभी हमने पढ़ा, और ये एक सॉल्यूशन भी है। ध्यान से सुनिए, ये एक सॉल्यूशन भी है। आप सारी प्रॉपर्टीज आप समझेंगे। इसमें जो भी सॉल्यूशन में क्या हो गए, अभी यहाँ पे दो कंटेंट है यहाँ पे, एक है वाटर, एक है शुगर। इसमें हमेशा दो कंटेंट होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। नॉर्मल लैंग्वेज में सॉल्यूट क्या होता है, इन दोनों जो आपको बन के तैयार होगा पूरा मिक्सचर या पूरा सॉल्यूशन, इन दोनों को मिलाने से तैयार क्या होगा, सॉल्यूशन तैयार होगा। और सॉल्यूट किसको बोलेंगे, लेस अमाउंट, और सॉल्वेंट क्या होता है, मोर अमाउंट। अब इसमें बिल्कुल छोटा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम क्या सोचते हैं कि वाटर और शुगर अगर मिलाया तो वाटर सॉल्वेंट होगा और शुगर जो मिलाई जा रही है वो सॉल्यूट होगा। यहां पे ये बात सही है, बट उसका बेसिक रीजन क्या है, लेस अमाउंट को हम सॉल्यूट बोलते हैं, तो शुगर क्या होगी, सॉल्यूट होगी, और मोर अमाउंट को क्या बोलते हैं, वाटर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि वाटर कम हो और शुगर ज्यादा हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको, तो उसको हम वाटर को सॉल्यूट बोलेंगे और शुगर को सॉल्वेंट बोलेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता इसलिए नहीं है
कि आप अगर शुगर की अमाउंट वाटर से ज्यादा कर दें तो ये एक सोल्यूशन फॉर्म ही नहीं होगा, ये उसमें पूरी तरीके से मिक्स ही नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है, शुगर कम होती है। अब इसे आप दूसरा एग्जांपल देखिए जहां पे आपको ये डिफिनीशन होनी जरूरी है और पता होना जरूरी है। लेस अमाउंट को सोल्यूट बोलते हैं और मोर अमाउंट को सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे एयर, एयर एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन कैसे है? पहला, इसके जो पार्टिकल साइज होता है 10⁻⁹ होता है और 1 नैनोमीटर से कम होता है। और दूसरा मैंने आपको बताया होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हर जगह एक जैसा दिखाई देता है। अब इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट आप डिसाइड करेंगे तो कौन सा होगा। ध्यान से देखिए, आपने इसका वो पढ़ रखा है कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट क्या क्या होते हैं। 78% इसमें नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और आपने क्या पढ़ रखा है, इसके अलावा जो 1% बचा इसमें ऑल अदर गैसेस। तो अब इसमें नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, ये सॉल्वेंट। पूरी एयर को क्या बोलेंगे, ये एक सोल्यूशन है। 78% नाइट्रोजन जो ज्यादा थी उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, 21% ऑक्सीजन ये हो गई सोल्यूट, और ये भी कम है तो इसको भी बोलेंगे सोल्यूट। अब हम लोग इसकी अदर प्रॉपर्टीज, सोल्यूशन की अदर प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। पहला होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा पार्टिकल साइज ऑफ 10⁻⁹ मीटर यानी 1 नैनोमीटर। देखिए पार्टिकल साइज इसका इतना स्मॉल होता है, इसी के कारण इसकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेसिक रीजन क्या है कि पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल है, इसीलिए वो सारी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो पार्टिकल साइज इतना स्मॉल है, ये क्या होता है, नॉन विजिबल। नॉन विजिबल मतलब ये दिखाई नहीं देगा। जैसे आप अगर शक्कर को पानी में घोर देंगे तो आप घोलने के बाद वो दिखाई नहीं देगी आपको। तो ये एक सोल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन है। थर्ड पार्ट हम बोल सकते हैं, इफ वी पास light through solution, it does not scatter light. अगर हम सोल्यूशन से, जैसे ये कोई बीकर रखा था, ग्लास का बीकर, कांच का बीकर लिया हमने और इसमें हमने पानी डाला और शक्कर डाल दी, चीनी डाल दी, और ये हमने एक सोल्यूशन बना के तैयार कर दिया सोल्यूशन। और इधर से एक हमने टॉर्च लगाई, एक टॉर्च लगाई और यहां से इसमें लाइट पास की, तो क्या होगा, लाइट सीधी से निकल जाएगी, सीधी पास हो जाएगी। जैसे एक ये नॉर्मल कांच का ग्लास और इसमें पानी भरा हो और ये सीधी लाइट निकल जाएगी, स्कैटरिंग नहीं होगी। ये क्या लिखा है, इफ वी पास लाइट थ्रू द सोल्यूशन, सोल्यूशन के थ्रू पास करते हैं, इट डज नॉट स्कैटर लाइट। स्कैटर का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग का मतलब समझिए, जैसे ये कोई पार्टिकल है, इसके अंदर जैसे हमने भी तो सोलर का पार्टिकल है और वाटर का पार्टिकल है। अगर ये कोई पार्टिकल है और इस पे अगर एक लाइट आए और ये क्या करे, लाइट को इधर डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में भेज दे, ऐसे इससे टकरा के लाइट दूसरी डायरेक्शन में चली जाए अगर, तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में जितना हम समझ सकते हैं अभी, इसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं। स्कैटरिंग से क्या होता है कि हमें कोई चीज दिखाई देती है तो इसका रीजन यही होता है कि जब जो लाइट है, लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है तो वो चीज हमें दिखाई देती है। तो अगर यहाँ के पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, ये पार्टिकल इसको रिफ्लेक्ट करके इधर या इधर भेज देते हैं, चारों तरफ इसको स्कैटर कर देंगे अगर लाइट को, तो हम अगर चारों तरफ से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा हमको, तो ये हमें लाइट का पाथ दिखाई देगा कि ये लाइट हमें किस जगह से जा रही थी। जिस जगह से लाइट जा रही होगी वो पाथ हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जितने पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर रहे होंगे, और उसके अलावा जो पार्टिकल्स है वहां पे कोई लाइट जा नहीं रही है तो वो पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। तो जिस जगह से लाइट आ रही है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस जगह से लाइट ये जा रही है और यहां से हमको लाइट की स्कैटरिंग हो रही है। तो इसलिए क्या होता है कि सोल्यूशन से अगर आप लाइट पास करेंगे तो आपको जो लाइट का पाथ है, लाइट का पाथ, वो आपको विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं विजिबल होगा, उसका रीजन ये है कि पार्टिकल्स उसके लाइट को डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर नहीं कर रहे हैं, इधर उधर नहीं बिखेर रहे हैं, वो सीधी सीधी पास हो जा रही है। तो ये इसकी एक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। फोर्थ हम देखेंगे, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन,
डू नॉट सेटल डाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सोल्यूशन को कुछ देर के लिए रख दें, घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, ठीक है, तो ये सोल्यूशन के जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे नीचे नहीं आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने चॉक मिलाई वाटर में और चॉक आधा घंटे रखने के बाद चॉक नीचे आ गई, या हमने उसमें वाटर में मिला दी, मिट्टी मिला दी, मिट्टी घोल दी, तो मिट्टी भी धीरे धीरे सेटल हो जाएगी, बालू भी धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। बट अगर आपने शुगर मिलाई है या सॉल्ट मिलाया है तो वो कभी भी सेटल नहीं होगा, वो हमेशा उसी फॉर्म में बना रहेगा। तो ये कभी भी पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल मिक्सचर। स्टेबल का मतलब क्या हुआ? स्टेबल, स्थायी, यानी एक जैसा बना रहा है, जैसा हमने घोल के रख दिया है इसको सोल्यूशन को, ये अपना उसी कंडीशन में बना रहेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेबल। तो ये सोल्यूशन की 4 प्रॉपर्टीज हैं। होमोजीनियस होगा, एक जैसा पूरा दिखाई देगा, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा, तो ये हमें नॉन विजिबल होगा, हमें इसमें पार्टिकल साइज दिखाई नहीं देगा जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम यहाँ पे विजिबल नहीं, हम देख नहीं सकते इसमें, और ये लाइट को स्कैटरिंग नहीं करता है, तो स्कैटरिंग नहीं करेगा तो हमें लाइट का पाथ भी विजिबल नहीं होगा। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, अगर आप कुछ देर के लिए इसको रख दें तो सोल्यूशन अपने आप उसी सिचुएशन में बना रहेगा, उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। आपने सुना होगा कौन सी चीज कंसंट्रेट है, कौन सी चीज डाइल्यूट है, आपने 2 वर्ड सुने होंगे। तो हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन क्या है? इसका मतलब कि अगर हम चीनी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर हम चीनी को ज्यादा कर दें और पानी को कम कर दें तो ये घुल नहीं पाएगी। आप भी करके देखिए घर पे, 1 गिलास पानी लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए और 1 चम्मच इसमें 1 स्पून डाल दिया आपने, 1 स्पून शुगर ऐड कर दी इसमें। अब आपको इसको स्टिर करके डिसॉल्व करिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे पूरी शुगर जो है डिसॉल्व हो गई है। अब +1 1 स्पून और डाल दीजिए, हिलाते रहिए, ये डिसॉल्व हो जाएगी। अब आप क्या करिए, 2-4 स्पून और डालते जाइए इसमें, 4-5 स्पून डाल दीजिए 1 गिलास पानी में। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे क्या होगा, आप कितना भी स्टिर करते रहें, कितनी भी कोशिश कर लें, यहां पे क्या होगा, आपको शुगर नीचे अनडिसॉल्व मिलेगी, अनडिसॉल्व शुगर। अगर आप उसमें ज्यादा शुगर ऐड करते जाएंगे तो। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि किसी भी सॉल्वेंट की एक निश्चित लिमिट होती है, एक डेफिनेट लिमिट होती है जितना सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो सकता है। तो आप अगर सोल्यूट की जो अमाउंट है उसमें बढ़ा देंगे अगर, तो फिर वो अनडिसॉल्व रह जाएगा। इसी से एक आया कॉन्सेप्ट, पहले डाइल्यूट और कंसंट्रेट का, पहले ये देखते हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। पहले आप ये ध्यान दीजिए, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड ये 2 रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है? यूज्ड फॉर कंपैरिजन, यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ये जो टर्म्स है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, ये हमेशा केवल और केवल कंपैरिजन में, 2 चीजों के कंपैरिजन में ही यूज किए जा सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, आपने ये वाटर लिया एक, और आपके भाई या आपकी सिस्टर ने एक, आपके भाई या बहन ने एक और गिलास पानी लिया, आपने इसमें 1 स्पून शुगर डाली और भाई ने इसमें 2 स्पून शुगर डाली। अब अगर ये पूछा जाए कि कौन सा इसमें डाइल्यूट है, कौन सा कंसंट्रेटेड है, स्टिर करने के बाद, डिसॉल्व करने के बाद, तो आपको क्या पता है कि इसमें 2 स्पून सॉल्यूट पड़ा है, इसमें सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो ज्यादा है, तो जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी वो क्या होगा? कॉन्संट्रेटेड, और ये क्या होगा? डाइल्यूट। ठीक है, ये हमेशा 2 चीजों में ही कंपैरिजन होगा। आप सिंगल इसको लेकर नहीं बोल सकते कि ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, और आप इसको भी लेकर कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट नहीं बोल सकते। आप क्या करिए, आपका कोई फ्रेंड आया, उसने क्या किया, ग्लास लिया और उसमें 3 स्पून चीनी डाली। अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपका जो
ये आपके भाई का जो 2 स्पून वाला था ये डाइल्यूट हो गया और ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड, क्योंकि सल्यूट की अमाउंट किसमें ज्यादा है, सल्यूट की अमाउंट इसमें ज्यादा है, तो ये सबसे कंसंट्रेटेड। अगर इन दोनों का कंपैरिजन होगा तो ये कंसंट्रेटेड, ये डाइल्यूट, ठीक है। इन जिस जो और इसका कंपैरिजन होगा तो ये डाइल्यूट, ये कंसंट्रेटेड, और इसका होगा तो आपको पता ही है, इसमें 1 चम्मच है, इसमें 3 चम्मच है, तो ये कंसंट्रेटेड होगा, ये डाइल्यूट होगा। अब बात आती है कि हम कितनी चम्मच इसमें डाल सकते हैं। हम जितनी चम्मच इसमें डाल सकते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब हम सॉल्युबिलिटी टर्म क्या है, सॉल्युबिलिटी को हम क्या बोलते हैं कि हम मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved। आप किसी भी सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट कितना डिसॉल्व कर सकते हैं, इसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे आपने अगर 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी में आप डाल सकते हैं, मान लीजिए 100 ग्राम डाल सकते हैं, मैक्सिमम 100 ग्राम डाल सकते हैं, 100 ग्राम शुगर, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 100 ग्राम, ठीक है। अब जो मैक्सिमम अमाउंट होती है वो डालने के बाद, मैक्सिमम अमाउंट आपने डाल दी और डिसॉल्व कर दिया, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डालने के बाद जो सोल्यूशन फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इसमें अब और अधिक सोल्यूट नहीं डिसॉल्व होगा, तो ये मतलब होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन का। अब इसमें और अधिक सोल्यूट जो है डिसॉल्व नहीं होगा। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट आप और कर सकते हैं, जैसे कोई आपने चीनी ली, कोई और ग्लास लिया, उसमें वाटर में चीनी घोल ली, बट आप घुल नहीं रही है चीनी, ठीक है, इसका मतलब वो सैचुरेटेड सोल्यूशन या सैचुरेटेड मिक्सचर बन चुका है। अब उसमें क्या करें, आप उसको क्या करिए, थोड़ा सा गैस पे ले जाइए और थोड़ा सा उसको हीट करिए, थोड़ा सा हीट करिए। तो जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, प्लस सम मोर, थोड़ी सी शुगर उसमें और डिसॉल्व हो जाएगी, थोड़ी सी शुगर और डिसॉल्व हो जाएगी। तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अब हम सैचुरेटेड किसको बोले, क्योंकि अब तो इसमें थोड़ा सा डिसॉल्व होना बढ़ गया है, पहले डिसॉल्व होना कम था। तो आप ध्यान रखिए, सैचुरेटेड ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप किसी भी एक डेफिनेट टेम्परेचर पे यूज करते हैं। आप एक कोई भी टेम्परेचर पे डेफिनेट कर लीजिए, रूम टेम्परेचर, या आप वाटर का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हैं तो उस पर रख लीजिए, और डिफाइन होता है ये सैचुरेटेड सोल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको उसके साथ उसमें टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा अगर आपको कहीं इसकी रीडिंग देनी है। तो ये क्या मतलब हुआ कि किसी भी टेम्परेचर पे सोल्यूट की अमाउंट जो होती है, जो डिसॉल्व होगी सॉल्वेंट में, वो डिफरेंट होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सोल्यूट डिसॉल्व की अमाउंट बढ़ जाएगी। किसी भी एक टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होता है उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन बनता है उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड और सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितना भी अमाउंट हम मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मतलब आप इससे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर आपको कोई कंसंट्रेशन देता है तो इससे आप आइडेंटिफाई ये कर सकते हैं कि ये इसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है। तो इसको हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब ध्यान से समझिए कि कंसंट्रेशन हमारा टॉपिक है कि कितनी अमाउंट डिसॉल्व है। अब जैसे ये वाटर था, इसमें कुछ शुगर थी, तो आप ध्यान से समझिए, इसमें हम कंसंट्रेशन को कई तरीके से बता सकते हैं। जैसे समझिए, इसमें हम बोल सकते हैं 1 लीटर, क्या 1 लीटर पानी था, क्या बोल सकते हैं 1 लीटर पानी था। दूसरा कोई बोल सकता है 1 केजी वाटर था, ठीक है, और शुगर थी 300 ग्राम।
देखिए दो लोगों ने बोला, एक लोगों ने बोला कि 1 लीटर वाटर और 300 ग्राम शुगर थी, दूसरे ने बोला 1 केजी वाटर था और 300 ग्राम शुगर थी। अब देखिए इसमें एक डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्या आ गया कि लीटर क्या है, लीटर जो है यूनिट है वॉल्यूम की। इसने ये वॉल्यूम, इसको जो वॉल्यूम था वो नाप कर बताया, बट केजी किसकी यूनिट है, ये वेट की यूनिट, वेट या मास। तो जब किसी ने मास बताया और शुगर का भी मास बताया, इन्होंने सॉल्वेंट का वॉल्यूम बताया और इसका मास बताया। इसलिए क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, क्या किया, इसके 3 पैरामीटर्स बना दिए। एक्चुअली पैरामीटर्स कई सारे हैं, बट जनरली सिंपल लेवल पे हम लोगों को 3 पैरामीटर्स पढ़ने हैं कि जिससे हम डिफाइन करें और कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहे। तो पहला जो पैरामीटर बनाया उन्होंने बनाया मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। पहला क्या है, मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज में क्या है कि हम क्या करेंगे, इसका मास लेंगे सोल्यूट का और सॉल्वेंट का मास लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होगा, मास बाय मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, ध्यान से समझिए, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास बाय मास परसेंटेज अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट। और नीचे ध्यान से समझिए, यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिखा है हमने, क्या लिखा है, मास ऑफ सोल्यूशन। यानी नीचे आप किसका मास बताएंगे, जो ये आपने सॉल्वेंट लिया है प्लस जो आपने सोल्यूट लिया है, तो दोनों का मास ऐड करके यहां पे लिखना है। क्योंकि सोल्यूशन में क्या मास होगा, जितना वाटर लिया, 1 केजी वाटर था और आपने 300 ग्राम इसमें 300 ग्राम शुगर डाल दी, तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, 1.3 केजी। तो यहां पे मास ऑफ सोल्यूशन रखना है। दूसरा जो मेथड होगा उसको हम लोग बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय। अब यहां पे एक बात नोटिस करने वाली है कि यहां पे हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है, यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, यहां पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। यहां हम देखिए, यहां और यहां क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, जब आप 1 लीटर पानी में चीनी ऐड करते हैं और इसको स्टर करके डिसॉल्व कर देते हैं, तो ये जो वाटर का जो वॉल्यूम है ये कभी बढ़ता नहीं है, वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। तो जो वाटर का वॉल्यूम था वही पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम बना रहता है, तो जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वही सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। इसलिए यहाँ पे हम या तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रख सकते हैं या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट रख सकते हैं। बट यहाँ क्या होगा, मास दोनों का चेंज हो जाएगा। सॉल्वेंट का मास 1 केजी था, बट सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास प्लस सोल्यूट का मास। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। तीसरा हमने जो आइडेंटिफिकेशन बनाया वो बनाया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये किसके लिए है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जैसे यहां पे वाटर था, ठीक है, अगर आपको वाटर और मिल्क को ऐड करना है तो या तो आप मिल्क को केजी में तौलिए, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, वाटर को लीटर में, मिल्क को भी लीटर में, तो ये दोनों वॉल्यूम की यूनिट्स हैं। तो अगर हमें दो चीजें लिक्विड, जनरली दो चीजें अगर हमें लिक्विड में मिलानी है और उनका एक सोल्यूशन तैयार करना है, एक्चुअली मिल्क से सोल्यूशन नहीं बनेगा, यहां पे हम डाल सकते हैं, मैं बताऊंगा कि अगर मिल्क मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर और यहां पर बोल सकते हैं लेमन जूस। हाँ, बेसिक आइडिया ये है कि अगर आप दो लिक्विड मिलाकर आप बनाना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको बेटर है आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम
दोनों का वॉल्यूम ले लीजिए और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर आपको अभी देखिए ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर मास गिवन है, आपको अगर 300 ग्राम मास ऑफ शुगर गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको वॉल्यूम तो पता ही नहीं है। अगर मास पता है, दोनों का मास पता है, तो आप दोनों का मास पुट करेंगे और इस फार्मूले से उसका मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन निकाल देंगे। क्या निकाल रहे हैं, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि वो कितना कंसंट्रेटेड है। जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी परसेंटेज में अगर कोई आया 20%, ठीक है, कोई आया 25%, जितना भी ज्यादा परसेंट आ जाएगा उसको हम बोलेंगे दैट इज मोर कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड, जिसका परसेंटेज ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। जिसका परसेंटेज ज्यादा आएगा वो कंसंट्रेटेड, जिसका परसेंटेज कम आएगा वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब हम इन फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए गिवन क्या है, कॉमन सॉल्ट ये कितना है 40 ग्राम, और क्या गिवन है, वाटर, वाटर गिवन है 320 ग्राम। अब क्या करना है, हमें कंसंट्रेशन फाइंड करना है मास बाई मास परसेंटेज। तो मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास बाई मास परसेंटेज, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखिए ध्यान से, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये है सॉल्यूट, कम अमाउंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 40, और मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन का मास क्या होता है, ध्यान से देखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों चीजें ऐड है, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये अमाउंट ज्यादा है तो इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो ये कितना ग्राम है 40 ग्राम, और ये सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम, ये टोटल कितना हो गया 360 ग्राम। तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने पुट किया 360 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ये हम ना ये इतने परसेंटेज में आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मास बाई मास परसेंटेज में कंसंट्रेशन आ जाएगा सॉल्यूशन का। आज का लेक्चर इधर ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग जो हमने अदर पार्ट्स ऑफ मिक्सचर पढ़े थे, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे।